Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Today's session we are going to discuss about some general studies के question जो आपके examination के लिए important है. The upcoming सब इंस्पेक्टर का एग्जामिनेशन जो कि आपके 2025 के स्टार्टिंग में होने वाला है. सो टू चेक योर प्रिपरेशन, दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड वीडियो. सो आप जो है कंटिन्यू करें, देखें एंड तक वीडियो एंड डू लेट मी नो कि आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा जनरल स्टडीज़ के लिए. ठीक है, तो लेट अस बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में ये पूछा गया है, विच कम्युनिटी ऑफ असम हैज़ रिसीव द हाइएस्ट नंबर ऑफ GI टैग्स. कौन से कम्युनिटी ऑफ असम को हाइएस्ट नंबर ऑफ GI टैग्स जो है वो दिया गया है. ऑप्शन नंबर ए बोडो, ऑप्शन नंबर बी तिवा, ऑप्शन नंबर बी मिसिंग या फिर ऑप्शन नंबर डी राभा. सो आपको पता होगा रिसेंटली ऑलमोस्ट आई थिंक 18 GI टैग्स जो है एक ही कम्युनिटी को दिया गया है, दैट इज द कम्युनिटी ऑफ बोडोस. ठीक है, तो बोडो कम्युनिटी को सबसे ज़्यादा GI टैग्स जो है वो दिया गया है. सो ऑप्शन नंबर ए बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन. द आंसर इज बोडो कम्युनिटी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सुंदरबन नेशनल पार्क अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. पहली बात तो ये आपको याद रखना है कि सुंदरबन नेशनल पार्क क्या है, एक वर्ल्ड यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. इज नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग. सुंदरबन नेशनल पार्क जो है वो क्या के लिए फेमस है. ठीक है, किस टाइप के लैंडस्केप के लिए ये फेमस है. ऑप्शन नंबर ए डेजर्ट लैंडस्केप, ऑप्शन नंबर बी मैंग्रोव लैंड फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी स्नो कैप्ड माउंटेन्स या ऑप्शन नंबर डी कोरल रीफ्स. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऑब्वियसली आता भी होगा, लेकिन आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं. पहली बात, सुंदरबन डेल्टा जो है ये नदियों के मिलने से बनता है और कभी भी नदियों के मिलने से डेजर्ट का फॉर्मेशन तो नहीं हो सकता. ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत ऑप्शन है. ऑप्शन नंबर सी देखिए, हमारी नदी जो है जो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र दोनों स्नो कैप्ड माउंटेन से तो आती है, लेकिन आकर कहाँ मिलती है, ऑब्वियसली बे ऑफ बंगाल में मिलती है. क्या वहाँ पे हमें स्नो कैप्ड माउंटेन्स मिल सकता है क्या, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है. ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन इनकरेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन नंबर डी देखिए, कोरल रिफ्स. कोरल रिफ्स जो है ये आपको ओशन में मिलेगा. ठीक है, ओशन में मिलेगा, नहीं बल्कि वहां नहीं मिलेगा आपको कि जहां पे दो नदियां आके डेल्टा फॉर्मेशन कर रही है. एंड सुंदरबन जो है पूरा डेल्टा है, आपको पता होगा डेल्टा एक रीजन है, तो ये क्या है, कोरल रिफ्स भी नहीं हो सकता. ठीक है, कोरल रिफ्स आपको समुद्र में मिलेगा, ओशन में मिलेगा, ना ही 2-3 नदियां जो है अपना माउथ ऑफ रिवर पे मिलेगा. सो आंसर क्या यहाँ पर हो जाता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट. मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है ये बहुत यूनिक टाइप का एक हमारा फीचर है, जहाँ पर यहाँ का जो पूरा इकोसिस्टम है वो बहुत डिफरेंट टाइप का, यहाँ के पेड़ अलग टाइप के हैं. ठीक है, यहाँ पे रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ये भी अलग टाइप के आपको देखने को मिलेंगे. उसको हम क्या कहते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट. तो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है फॉरेस्ट इकोसिस्टम है आपका सुंदरबन नेशनल पार्क का. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच इंडियन सिटी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द सिटी ऑफ म्यूजिक बाय यूनेस्को क्रिएटिव साइट्स नेटवर्क. आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग ADRE में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था. सो ये आपको याद रखना है कि अगर आपको पूछे यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में सिटी ऑफ म्यूजिक किसको दिया गया है, देन द आंसर वुड बी ग्वालियर. ग्वालियर शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में लिया गया है, चूज किया गया है. एंड कोड़िकोड सिटी को सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप से सिलेक्ट किया गया है. ठीक है, सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में इसको सिलेक्ट किया गया है. सो आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए कोड़िकोड बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन. ठीक, आई एम सॉरी, माय बैड. ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर जो है दिस इज द सिटी ऑफ म्यूजिक, इट बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूछा क्या है, सिटी ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक का शहर ग्वालियर और लिटरेचर का शहर कोझिकोड. ठीक है, तो आपको यहाँ पर पूछा है म्यूजिक, तो ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर जो है इसका सही उत्तर बन जाता है. ठीक है, सही उत्तर क्या है इसका, करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाजा स्ट्रिप. गाजा पट्टी आप लोगों ने जरूर सुना होगा, इसका न्यूज़ में बहुत बार जिक्र है. इजराइल हमास वॉर के समय पे ये बहुत ज़्यादा बना हुआ था. गाजा स्ट्रिप जो है कहाँ पर बसा हुआ है, ठीक है, अलोंग द कोस्ट ऑफ डेड सी या फिर अलोंग द कोस्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी, अलोंग द कोस्ट ऑफ पर्शियन सी या फिर रेड सी. तो अगर आप लोकेशन भी देखेंगे ना, अगर आप लोकेशन देखेंगे, अगर आप मैप में देखेंगे तो आपका जो है डेड सी के पास जो है ये क्या आता है, वेस्ट बैंक. आपके पैलेस्तीन का जो वेस्ट बैंक है ना वो आता है आपके डेड सी के पास. ठीक है, अगर ये इजराइल है छोटा सा, देन यहाँ पर एक शहर है, यहाँ पर एक कंट्री है उसका नाम है जॉर्डन. ठीक है, जॉर्डन, यहाँ पे वेस्ट बैंक है, नीचे की तरफ गाजा है. ठीक है, यहाँ वेस्ट बैंक है, अगर आप मैप में देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा. ठीक है, मैं क्या समझा रही हूँ, जॉर्डन और इजराइल के बीच में ये वेस्ट बैंक है, इजराइल है और जॉर्डन है, ये तीनों शहर के बीच में यहाँ पर आपका आता है डेड सी. तो डेड सी ऑब्वियसली नहीं हो सकता क्योंकि गाजा स्ट्रिप जो है वो नीचे है. ठीक है, गाजा स्ट्रिप जो है ये नीचे है.
पर्शियन सी ये ईरान की तरफ है, ईरान इजराइल से काफी दूर है, ऊपर है ईरान यहाँ पर, ठीक है। तो पर्शियन सी भी नहीं हो सकता और ना ही रेड सी, क्योंकि रेड सी जो है यहाँ इजराइल, यहाँ जहाँ जॉर्डन के नीचे से यहाँ पे शुरू होता है आपका रेड सी, तो यहाँ पर रेड सी भी ऑप्शन नहीं होता है। और इस तरफ आपके गाजा स्ट्रिप के इस तरफ यहाँ पर आपका मेडिटेरेनियन सी या भूमध्य सागर जो है यहाँ पर शुरू होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द मेडिटेरेनियन सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज द मेडिटेरेनियन सी, आपको ये याद रखना है। गाजा स्ट्रिप जो है मेडिटेरेनियन सी के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। द डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड इज बैकाल, क्रेटर, न्यासा या तंगन्यका। तो ये याद रखिएगा, जो डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड है इट इज लेक बैकाल। ये आपके रशिया में है, रशिया में है आपका डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। लेक का नाम क्या है? लेक बैकाल, ठीक है। बैकाल लेक जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है एटमॉस्फेरिक लेयर विच रिफ्लेक्ट्स रेडियो वेव्स इज कॉल्ड। ये जो है आयंस के रूप में जो है फ्री फ्लोइंग आयंस जो है आपको इस लेयर में देखने को मिलेगा। अगर हम क्विकली एक बार रिकॉल करें, ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर आता है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके ऊपर आता है मीजोस्फेयर, उसके ऊपर आता है थर्मोस्फेयर एंड उसके ऊपर क्या आता है? एक्सोस्फेयर। इस थर्मोस्फेयर को हम आयोनोस्फेयर भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री फ्लोइंग आयंस मिलता है जो रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है टू योर हाउस। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? आयोनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर। कहीं कहीं पे आपको ये आयोनोस्फेयर ना लिखा रह के थर्मोस्फेयर मिले तो ये भी इसका सही उत्तर बन जाता है, ठीक है। थर्मोस्फेयर या आयोनोस्फेयर जो है इसका सही उत्तर जो है ये बन जाता है। प्लीज याद रखिएगा। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है आपका? स्ट्रेटोस्फेयर में वी हैव ओजोन लेयर, वी हैव ओजोन लेयर इन दी स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में आपका पूरा जमीन, हमारा जो धरती है ये हम जहाँ पे रहते हैं, हम जहाँ पे प्लेन उड़ता है, जितना ऊपर तक प्लेन हॉट एयर बलून उड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ओजोन लेयर आपको स्ट्रेटोस्फेयर में देखने को मिलेगा। आयोनोस्फेयर आपको मीजोस्फेयर के ऊपर देखने को मिलेगा। और स्पेस कहाँ से शुरू होता है? एक्सोस्फेयर से आपका स्पेस शुरू हो जाता है। सो आंसर यहाँ पर क्या है? अगर ऑप्शन में थर्मोस्फेयर दिखे सही उसको लगाइए, अगर ऑप्शन में आयोनोस्फेयर मिले वो भी आपका सही उत्तर रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आयोनोस्फेयर बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब कोई बहाना नहीं इज अ कैंपेन लॉन्च्ड बाय कोलैबोरेशन विथ हुम। किनके कोलैबोरेशन से ये जो कैंपेन है अब कोई बहाना नहीं जो है इसका शुरुआत हुआ है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन वुमेन, यूनिसेफ या यूनेस्को। अगर आप इसको आपने कभी सुना भी होगा, रिसेंटली है ये अब कोई बहाना नहीं इज दी कैंपेन है जो कि यूनेस्को के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है। यूनेस्को जो है ये आपके यूएन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है एंड इसी ने ये जो कैंपेन है अब कोई बहाना नहीं, इस कैंपेन इज लॉन्च्ड बाय योर यूनेस्को, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है विच वाज द फर्स्ट वन टू गेट द जीआई टैग। इनमें से चारों में से जीआई टैग पहली बार किसको दिया गया है? क्या वो दार्जिलिंग टी को दिया गया, या वो आसाम ऑर्थोडॉक्स टी को दिया गया, या कांगड़ा टी को दिया गया, या ग्रीन टी को दिया गया? सो 2004 में पहली बार दार्जिलिंग टी को जीआई टैग जो है ये दिया गया था 2004 में। एंड कांगड़ा टी, प्लीज याद रखिएगा, ये यूरोपियन यूनियन का जीआई टैग जो है ये इसको कांगड़ा टी को दिया गया था, ठीक है। ये याद रखिएगा। दो इंपॉर्टेंट चीज हमने यहाँ क्या देखा कि दार्जिलिंग टी को सबसे पहला जीआई टैग यहाँ इन चारों में से दिया गया एंड दूसरा क्या है? कांगड़ा टी को यूरोपियन यूनियन का जीआई टैग भी दिया गया है, ठीक है। सो ये प्लीज याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दार्जिलिंग टी बिकम्स द करेक्ट यहाँ पर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है द माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इनमें से किन को छोड़ के बाकी सब में ये आपका यूनेस्को के माउंटेन रेलवेज का जीआई टैग जो है ये दिया गया है? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे या मथेरन हिल रेलवे, ठीक है। सो इनमें से तीन को जीआई टैग आपके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से सम्मानित किया गया है लेकिन एक को नहीं किया गया है। उनमें से ये कौन सा है? माथेरन हिल रेलवे जो है, माथेरन इज इन महाराष्ट्र, ठीक है। तो यहाँ पर जो हिल रेलवे है, माथेरन हिल रेलवे, इनको जो है यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का से सम्मानित नहीं किया गया है। बाकी तीनों को, दार्जिलिंग हिमालयन को, नीलगिरी माउंटेन्स को और कालका शिमला को, रेलवे को जो है आपको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में डिक्लेयर किया गया है। बस माथेरन हिल रेलवेज को नहीं किया गया है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी
जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज रिकॉग्नाइज्ड एज द 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता चले कि क्या वो सरायदेव मैदान है, क्या वो शांति निकेतन है, क्या वो होयसला है या फिर धोलावीरा है। अगर आप देखें धोलावीरा वाज द 40th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, होयसला शांति निकेतन वाज द 41st, होयसला वाज द 42nd एंड सरायदेव मैदान इज द 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सरायदेव मैदान जो है ये आसाम का पहला फर्स्ट कल्चरल हेरिटेज साइट है, कल्चरल हेरिटेज साइट है। बाकी दोनों जो हेरिटेज साइट है हमारे वो क्या है, काजीरंगा है एंड मानस है, दोनों क्या है, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये याद रखना आप लोगों को, ठीक है। काजीरंगा एंड मानस क्या है, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आसाम का जो है सरायदेव मैदान इज द फर्स्ट कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो कल्चरल और नेचुरल में डिफरेंस किया जाता है और ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा होगा कि कल्चरल जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट होता है वो किनको दिया जाता है, जिसका कल्चर इंपॉर्टेंट, जैसे हमारे आउंस के लिए सरायदेव मैदान हैज ए कल्चरल इंपॉर्टेंस, राइट। तो वो सरायदेव मैदान को कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में दिया गया है। आसाम में अभी भी 2 ही नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, काजीरंगा एंड मानस, दोनों क्या है, वो नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट, नेचर है ना वहां पर, इसीलिए नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एंड सरायदेव इज कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सरायदेव मैदान इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। न्यू सेक्रेटेरिएट ऑफ असम ऑफ चीफ मिनिस्टर इज गोइंग टू सेटअप इन, जो न्यू सेक्रेटेरिएट है हमारे चीफ मिनिस्टर का, ये कहाँ बनने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जोरहाट में, शिवसागर में, डिब्रूगढ़ में या धेमाजी में? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज गोइंग टू बी इन डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ में चीफ मिनिस्टर का दूसरा सेक्रेटेरिएट बनने वाला है। पहले हमारा जो सेक्रेटेरिएट है वो कहाँ है, दिसपुर में है, दूसरा जो है वो डिब्रूगढ़ में बनने वाला है, ठीक है। तो डिब्रूगढ़ में जो है हमारा दूसरा सेक्रेटेरिएट जो है ये बनने वाला है। सो ऑप्शन नंबर सी बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन हियर, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है वल्लम कल्ली इज ए ट्रेडिशनल बोट रेस। वल्लम कल्ली जो एक ट्रेडिशनल बोट रेस है, ये कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है? तो ट्रेडिशनल बोट रेस कहते ही आप लोगों को मलाबार कोस्ट याद आना चाहिए, कहते ही आप लोगों को केरला का जो शहर है वो याद आना चाहिए। सो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना। आंसर क्या होता है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए केरला जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। तो वल्लम कल्ली एक ट्रेडिशनल बोट रेस है, कहाँ का, कौन से स्टेट का है, इट इज ऑफ केरला, ठीक है। केरला स्टेट का ये बोट रेस है, ठीक है। वल्लम कल्ली जो है ये केरला स्टेट का बोट रेस है। श्री विजयपुरम इज द न्यू नेम ऑफ, श्री विजयपुरम जो है ये कौन से शहर का नया नाम है, ठीक है। माउंट हैरियट, नॉनकाउरी, पोर्ट ब्लेयर या ग्रेट निकोबार। तो ये श्री विजयपुरम, विजयलय जो चोला डायनेस्टी के एक बहुत बड़े शासक थे विजयलय, तो इनके नाम पर श्री विजयपुरम जो है, पोर्ट ब्लेयर जो शहर है उसका नाम चेंज करके श्री विजयपुरम जो है वो किया जा रहा है। सो ऑप्शन नंबर C becomes the correct option. Port Blair is going to have its new name. The new name is Sri Vijayapuram. ठीक है, Sri Vijayapuram, Port Blair. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज द यूनाइटेड नेशंस डे ऑब्जर्व्ड ईच ईयर। हर साल यूनाइटेड नेशंस डे जो है हम किस दिन सेलिब्रेट करते हैं? अक्टूबर 22, अक्टूबर 24, नवंबर 24 या फिर नवंबर 22। तो आपने पढ़ा होगा कि हमारा जो यूएन है, यूएन जो है वो 24 अक्टूबर को बना था, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 को हमारा यूएन जो है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो अभी प्रेजेंट डे है, वो 24 ऑफ अक्टूबर को बना था, ठीक है। 24 ऑफ अक्टूबर एवरी ईयर वी सेलिब्रेट एज यूनाइटेड नेशंस डे। वी ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 24 ऑफ अक्टूबर वी ऑब्जर्व इट एज योर यूनाइटेड नेशंस डे। ऑप्शन नंबर बी बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वेयर वाज द 16th ब्रिक्स समिट हेल्ड। 16th जो है ब्रिक्स समिट जो है ये कहाँ पर किया गया है? न्यू दिल्ली इंडिया, कजान रशिया, बीजिंग चाइना या फिर योहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका। सो रिसेंटली जो 16th ब्रिक्स का जो समिट है वो कजान रशिया में हुआ था, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी भी गए थे, चाइना के प्राइम मिनिस्टर शी जिनपिंग भी गए थे। तो वहाँ कजान पे जो है 16th ब्रिक्स का समिट हुआ था। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स इज एन एक्रोनिम फॉर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये इन्हीं पांचों को मिला के ब्रिक्स कहते हैं हम। और प्लस अब तो वैसे ब्रिक्स प्लस नेशन हो गया है। तो अभी जो मीटिंग हुआ है ये कजान रशिया में हुआ है। पिछले साल का 2023 का मीटिंग कहाँ हुआ था? 2023 का मीटिंग हुआ था आपके योहानिसबर्ग इन साउथ अफ्रीका में, ठीक है, साउथ अफ्रीका में पिछले साल 2023 का। एंड 2024 का मीटिंग हुआ आपके कजान रशिया में
यहाँ पर हुआ है, ठीक है। कजान, यहाँ पे ब्रिक्स गेम्स भी खेले गए थे, तो ये याद रखिएगा, कजान रशिया में ये जो है इस बार ब्रिक्स का समिट हुआ था, वहाँ पे ब्रिक्स का गेम्स भी खेला गया था, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर बी बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए, विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडे सेशन। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि हाउ मच questions did you get correct, ठीक है, and do let me know how you enjoyed the session. With this I would end and wrap up today's class. Thank you for learning. We will meet in the next session very soon. Thank you.